भारत मालदीव का विवाद याद है आपको? वही मामला जिसमें पहले पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें पोस्ट की थी और फिर उस पर मालदीव के कुछ नेताओं ने आपत्तिजनक कमेंट्स किए थे। इसके बाद बहस इतनी बढ़ गई कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। उस मामले में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को उनके ही देश के नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि मोइजू नरेंद्र मोदी से माफी मांगे। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि मालदीव में मोइजू सरकार ही गिर सकती है। मालदीव के जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम का कहना है कि मोइजू भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए कूटनीतिक सुलह बनाकर रखें। मालदीव का आंतरिक विवाद तब सामने आया जब जनवरी की शुरुआत में मोइजू चीन गए थे। चीन से लौटने के बाद मोइजू ने बयान दिया था, हम छोटे हो सकते हैं लेकिन इससे उन्हें हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। कहा गया कि मोइजू ने नाम लिए बिना भारत के लिए धमकाने वाला संदेश दिया। इसके बाद मोइजू ने यह भी कहा कि वो चिकित्सा समेत कई क्षेत्रों में भारत पर अपनी निर्भरता कम करेंगे। उसी कड़ी में कासिम ने कहा कि मोइजू को ये बातें वास्तविकता से परे है, क्योंकि भारत चिकित्सा जैसे कई क्षेत्र में बहुत आगे है। भारत यूरोप को भी दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में मोइजू का निर्भरता कम करने वाला दावा मुमकिन नहीं है। कासिम ने न सिर्फ मोइजू पर बल्कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन पर भी निशाना साधा। यामीन ने ही भारत के खिलाफ इंडिया आउट अभियान चलाया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। कासिम ने कहा कि गलती अब्दुल्ला यामीन के साथ साथ इब्राहिम सोली की भी थी, जिन्होंने इंडिया आउट अभियान के खिलाफ आवाज उठाने में देरी कर दी। इब्राहिम सोली उस वक्त मालदीव के राष्ट्रपति थे। इत्तेफाक से कासिम की ये मांग भी ऐसे समय में आई है जब मालदीव के मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीपी ने ऐलान किया है कि वो मोइजू पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव रख सकते हैं। मालदीव में तनाव इतना बढ़ गया है कि एमडीपी द्वारा चुने गए अभियोजक जनरल हुसैन शमीम पर 31 जनवरी की सुबह चाकू से हमला किया गया। एमडीपी शुरू से ही भारत के खिलाफ होने वाली टिप्पणियों का विरोध कर रही है। बता दें कि एमडीपी को संसद में बहुमत प्राप्त है। 28 जनवरी को मालदीव संसद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें संसद में गली मोहल्ले की तरह, मतलब वहां गुंडों की तरह मारपीट करते हुए सांसद नजर आए। 28 जनवरी को मोइजू मंत्रिमंडल के लिए वोटिंग होनी थी। 22 सदस्यों वाली कैबिनेट की मंजूरी से पहले ही विपक्षी दल एमडीपी ने चेतावनी दे दी। उनका कहना था कि 4 मंत्रियों को मंजूरी देने से रोक दें। संसद में मुहर लगने का वक्त जैसे ही नजदीक आया, विपक्षी दल ने 4 प्रमुख मंत्रियों के नाम का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध बढ़ता देख सत्ताधारी गठबंधन के सांसदों ने विपक्षी सांसदों को सदन में आने से रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते संसद के गेट से शुरू हुई धक्का मुक्की स्पीकर के चेयर तक पहुंच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। मालदीव में चल रही कलह पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी द लैलेंट ऑफ देखते रहिए, क्योंकि हम हर अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सारी जानकारी मेरी साथी विभावरी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लैलेंट ऑफ देखते रहिए। शुक्रिया।